महिला एक लड़के को इस कदर चाहती, इस कदर पसंद करती कि इनकी हैवानियत के चक्कर में उसकी जान चली गई। क्या है ये पूरी घटना, इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। आप ये घटना कहाँ से सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी घटना की तरफ कि क्या है आज की ये पूरी घटना। उत्तर प्रदेश का एक जिला देवरिया, और इसी देवरिया जिले में एक छोटा सा गांव, उस गांव में एक परिवार रहता जिसमें रोहित नाम का लड़का, उसके माता पिता और एक उसका छोटा भाई। रोहित के जो कि घर की माली हालत ठीक नहीं थी, उसके माँ बाप जो थे, उसके जो पिता थे वो बीमार रहते थे। ये रोहित पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था, 10वीं की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इसने पढ़ाई छोड़कर अब काम ढूंढना शुरू कर दिया। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि अगर पढ़ाई करना है तो पैसे तो चाहिए, अच्छी कोचिंग चाहिए, उसके लिए भी पैसे लगते हैं, पढ़ना है उसके लिए भी पैसे। तो अब इस रोहित ने क्या किया कि घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए इसने पढ़ाई छोड़कर और काम ढूंढने लगा। काम ढूंढना इसने शुरू कर दिया। तो देवरिया में ही एक जो कि स्टेज शो कराता था एक व्यक्ति, तो इससे रोहित की मुलाकात हुई। रोहित ने उससे काम मांगा, उस व्यक्ति ने रोहित को काम दिया, अपने साथ स्टेज शो में ले जाने लगा। जो भी काम होता था रोहित उसका काम कराता था और उसके बदले इसको रोहित को कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे घर की थोड़ी सी मदद हो जाती थी। अब ये इसी काम में लग गया। अब हमेशा जब भी स्टेज शो होता उसके साथ चला जाता था। कुछ दिन गुजरने के बाद अब रोहित ये जो स्टेज शो का काम था वो सीख चुका था, कैसे करना है, क्या करना है। अब इसको सारा कुछ आ गया, तो इसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना काम अलग कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ करता हूँ, मेहनत पूरी लग जाती है, लेकिन उतना मुझे मिलता नहीं। अगर मैं अलग काम करूँगा तो मुझे कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। इसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और इसने डीजे और जो भी स्टेज शो का सामान था वो इसने खरीद लिया। खरीदने के बाद इसने लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि मैंने डीजे का काम शुरू कर दिया है। अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो, किसी का बरह हो या शादी ब्याह में किसी तरह की पार्टी हो, आप अगर हमें बुलाना चाहें तो आप ज़रूर बुला सकते हैं। धीरे धीरे इसका काम जो कि चल पड़ा, सारे लोग इसे जानने लगे और रोहित का जो व्यवहार था वो भी बड़ा अच्छा था, सीधा साधा लड़का था, सज्जन व्यक्ति था। तो लोग को इसका काम बड़ा पसंद आता था, तो सारे लोग इसे जानने लगे, आस पड़ोस के लोग तो इसको बुलाने लगे। देवरिया में ही एक जो कि स्टेज शो था, ये रोहित अपना स्टेज शो वहीं करने के लिए गया था। तो वहां पर इसकी मुलाकात एक विनीता नाम की जो डांसर है उससे होती। ये विनीता मध्य प्रदेश से आई हुई जो पार्टी थी वो बड़े लोगों की पार्टी थी। वहां जो डांसर बुलाई गई थी वो बाहर से बुलाई गई थी। अब इस विनीता से जब रोहित की मुलाकात होती तो विनीता कहती कि अगर तुमको डांस के लिए लड़कियां चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी अच्छी लड़कियां भेज दूंगी, जिससे तुम्हारा स्टेज शो और अच्छा चलेगा। अब रोहित भी सोचता कि अगर इस अच्छी अच्छी लड़कियां भेज देगी तो मेरा भी काम अच्छा चल पड़ेगा, कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इनकी बात तय हुई कि जो भी कमीशन होगा वो मेरा कमीशन तुम मुझे भेज देना और मैं वहाँ से तुम्हें लड़कियां भेज दिया करूँगी। तो रोहित को ये बात सही लगी और उसने उसका नंबर ले लिया और कहा कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको कॉल कर दूंगा।
कुछ ही दिनों बाद रोहित के पास एक काम आता छपरा जिले से। इसने इसने विनीता को फोन लगाया, उनसे कहा कि मुझे 4 लड़कियों की जरूरत है, डांसर को आप भेज दो। सुनीता ने मध्य प्रदेश से 4 लड़कियों को भेजा। ये उन्हें बस स्टैंड पर लेने गया और बस स्टैंड से लेने के बाद एक किराए का रूम लिया, उन पर उनकी सारी व्यवस्था की, उनको वहां पर रोका, उनकी खाने पीने का सारा ख्याल, उनको कोई दिक्कत ना हो, सारा सामान रोहित ने वहां पर ला के रख दिया। लड़कियां भी इसके व्यवहार से बड़ी खुश थीं। छपरा शाम को प्रोग्राम था। इसने कहा कि शाम को तैयार हो जाना। अब जब शाम को प्रोग्राम में इनको लेके गया, वहां पर डांस प्रोग्राम हुआ। डांस प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, जो कि जिस पार्टी से पैसा तय था वो तो उसको पैसा मिला ही मिला, और इनाम के रूप में भी काफी पैसा मिला, और उसने और एक्स्ट्रा पैसा दिया अच्छा काम होने की वजह से, जिससे रोहित भी बड़ा खुश और जो लड़कियां थी वो भी बड़ी खुश। रोहित ने इनका और अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर ये रोहित सोचता कि ये लड़कियां टिक जाएंगी तो मेरा काम अच्छा चलने लगेगा। अब एक दिन इसके पास एक काम आता, वहीं के देवरिया जिले के एक गांव सलेमपुर से इसके पास डांस प्रोग्राम का ऑर्डर आता। रोहित अब उन लड़कियों से कहता कि हमें सलेमपुर जाना है और शाम को सारे लोग तैयार हो जाना। ये रोहित उनको लेकर सलेमपुर जाता, वहां पर डांस प्रोग्राम जो कि शुरू हो जाता। अब डांस प्रोग्राम शुरू ही था, इसके फोन पर फोन आता, इसको खबर दी जाती कि तुम्हारी माँ की तबीयत जो कि ज्यादा खराब है। पिता पहले से ही बीमार थे, अब माँ की तबीयत खराब, ये जो कि परेशान हो जाता कि यहाँ डांस प्रोग्राम चल रहा है, घर में माँ बीमार है, करूँ तो क्या करूँ। तभी इसके दिमाग में एक ख्याल आता कि मैं अपना, इसका एक दोस्त था सूरज, तो ये सूरज को फोन लगाता और उससे कहता है कि सूरज, अगर तुम यहाँ आ जाओ, इन लड़कियों को देख लो, तो मेरी माँ बीमार है तो मैं घर में जाकर माँ का इलाज करा लूँ। सूरज कहता है कि रोहित, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ और माँ का इलाज करवाओ, मैं आ रहा हूँ, वहाँ का सारा काम मैं देख लूंगा, तुम चिंता ना करो। सूरज उधर आ जाता है और रोहित अपने घर के लिए निकल जाता है। घर में जाकर माँ का इलाज कराता है और जो ये सूरज यहाँ पर लड़कियों की देख रेख में लग जाता है, यहाँ सब कुछ देखता है, सब कुछ ठीक ठाक। प्रोग्राम कम से कम 2 से ढाई बजे तक प्रोग्राम चला। प्रोग्राम खत्म होने के बाद गाड़ियों में इन चारों लड़कियों को बैठाया और बैठाने के बाद उनके रूम में ले गया। अब इनको रूम में जाते जाते 3 सवा 3 बज गए थे। सूरज जो था वो लड़कियों को रूम में छोड़कर और अपने घर जाने लगा। तभी लड़कियों ने कहा कि ऐसा करो कि सुबह तो होने ही वाली है, 3 तो बज ही गए हैं, ठंड का मौसम था, फरवरी का महीना था, थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, तो ऐसा करो कि तुम भी थक गए होगे तो यहीं आराम कर लो घंटे 2 घंटे और फिर अपने घर सुबह चले जाना। सूरज ने भी सोचा कि ठीक है, मैं आराम कर लेता हूँ, सुबह तो होने ही वाली है। वो भी उनके साथ उनके रूम में चला गया। अब रूम काफी छोटा था, एक बेड था, उसमें वो लड़कियां लेट जाती और ये सूरज था वो जमीन पर लेट जाता। तभी एक लड़की ने कहा कि ऐसा करो कि ठंड लग रही होगी तुमको, तुम आके बेड में लेट जाओ। सूरज ने पहले मना किया, लड़कियों ने जिद किया कि ठंड है और यहाँ लेट जाओ, वहाँ कुछ ओढ़ने बिछाने के लिए भी नहीं है, यहाँ लेट जाओ, एक किनारे में तुम भी लेटे रहना, घंटे 2 घंटे का काम है। तो ये जाकर और बेड पर किनारे लेट जाता और इसी के बगल में जो लड़की लेटी थी उसका नाम था अनामिका। अब कुछ ही देर बाद ये अनामिका उस पैरों में अपना पैर रखती, हाथों में अपना हाथ, बार बार इसी तरह की हरकत करने लगी। सूरज खिसकता जाता, उसका हाथ हटाता बार बार, लेकिन वो जो थी अनामिका वो बार बार अपना हाथ उसी के हाथों में रखती
और दोनों लोग कुछ ही देर में इतने बेकाबू हुए कि एक दूसरे के साथ ये संबंध बनाने लगे। तभी जो दूसरी लड़की थी उसकी भी नींद खुल गई। अब उसने भी कहा कि जो इसके साथ कर रहे हो वो मेरे साथ भी करो। फिर तीसरी भी, और इसी तरह चौथी भी। सारी लड़कियां अब उसके साथ संबंध बनाने को जिद कर रही हैं। जो सूरज था वो थक चुका था। तभी एक लड़की उनमें से एक शक्तिवर्धक जो दवा है वो लेकर आती और उसको खिला देती कि ये दवा खाने के बाद इसकी उत्तेजना बढ़ेगी और ये हम सब लोगों को संतुष्ट कर पाएगा। लेकिन उस दवा का डोज इतना ज्यादा था कि वो ढेर हो जाता, वहीं पर मर जाता। जब ये लड़कियां देखती तो ये घबरा जाती कि अब क्या करें। तब तक सुबह हो चुकी थी। ये रोहित जो था वो बार बार सूरज के फोन पे फोन कर रहा था। अब ये सूरज फोन उठा नहीं रहा था, लड़कियों का लगा रहा था तो लड़कियां भी नहीं उठा रही थी। रोहित कहता कि पता नहीं क्या बात है, सूरज फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं अच्छे से काम हुआ है कि नहीं हुआ है। रोहित कुछ ही देर बाद जब इनका फोन नहीं उठता तो ये स्वयं ही गाड़ी लेकर और जहां पर किराए का रूम था वहां पर आया। जब वहां पर ये पहुंचा और उसके रूम पर गया और रूम में जाने के बाद देखा कि वहां पर लड़कियां तो है ही नहीं और जो सूरज है वो जमीन पर निर्वस्त्र पड़ा हुआ है। उसने जब देखा कि इसको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों पड़ा है, देखा तो वो जो सूरज था वो मर चुका था। वो तेजी से रोने लगता। जो आस पड़ोस के लोग थे वो जाते देखते कि बात क्या है। अब जब देखते कि ये सूरज मर गया है, उन्हीं में से कुछ लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और देखा और अब इन लड़कियों का नंबर जो कि रोहित से लिया और इन लड़कियों को इनके नंबर के जरिए, फोन के जरिए इन लड़कियों को पकड़ा। अब इन लड़कियों से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो इन्होंने सारी कहानी अपनी पुलिस वालों के सामने रख दी, जो भी सूरज के साथ उन्होंने किया था। तो ये लड़कियां कैसे इतनी शर्मनाक जो हरकत वो कर सकती हैं, जबकि हम खुद ही एक लड़की हैं। और ये घटना सुनाते हुए बेहद हमें हैरानी हो रही है कि इन लड़कियों ने अपने हवस के चक्कर में एक लड़की की जान ले ली, जो सीधा साधा लड़का था और जो सूरज था अपने माँ बाप के इकलौता लड़का था। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन लड़कियों को कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इन लड़कियों को क्या सजा मिलनी चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो आज की घटना में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई घटना में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।